भक्तों सावधान, यदि आप इस 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पुण्य कमाने के लिए खिचड़ी बनाने या दान करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। अनजाने में आप पुण्य नहीं बल्कि एक भारी पाप को निमंत्रण देने जा रहे हैं। कई बार इंसान सोचता है कि वह धर्म का काम कर रहा है, लेकिन शास्त्रों के एक छोटे से नियम की अनदेखी उसे जीवन भर के लिए दरिद्रता के चक्र में फंसा देती है। इस वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल ने एक ऐसा विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है जो दशकों में शायद एक बार आता है। एक तरफ सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश है जहां खिचड़ी का दान परंपरा है, और ठीक उसी दिन उसी पल भगवान विष्णु की अत्यंत कठोर षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है। और जैसा कि हमारे बुजुर्ग और गरुड़ पुराण कहते हैं, एकादशी के दिन चावल के एक दाने में भी पाप पुरुष का वास होता है। जरा सोचिए, जिस दिन चावल को छूना भी वर्जित हो, उस दिन यदि आप चावल की खिचड़ी बनाकर दान करेंगे तो क्या लक्ष्मी आपके घर आएंगी या रुष्ट होकर चली जाएंगी? यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी चिंता में डाल दिया है। लेकिन घबराइए नहीं, शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। दोस्तों, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। एक भी सेकंड छोड़ना या इस जानकारी को अनसुना करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज हम आपको वो गुप्त उपाय बताएंगे जो बिना पाप के आपको महापुण्य दिलाएगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो हमें अपने मन के उस सबसे बड़े भ्रम को दूर करना होगा जो आज हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग कैलेंडर देख रहे हैं और उलझन में हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को। तो सुनिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मकर संक्रांति का पर्व उस क्षण मनाया जाता है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष यानी 2026 में सूर्य नारायण 14 जनवरी बुधवार के दिन दोपहर के समय मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों का नियम कहता है कि जिस तिथि में सूर्य का गोचर होता है संक्रांति उसी दिन मनाई जानी चाहिए, इसलिए इसमें रत्ती भर भी संदेह न रखें। मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी को ही है। 15 जनवरी को स्नान दान करना अच्छा है, लेकिन संक्रांति का जो महापुण्य है वो 14 तारीख के सूर्य की किरणों में ही बसा है। परंतु भक्तों, यहीं पर विधाता ने हमारी परीक्षा ली है। नियति का खेल देखिए, इसी 14 जनवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी भी पड़ रही है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। जब सूर्य और विष्णु दोनों के पर्व एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए कि यह समय साधारण नहीं है। अब समस्या क्या है? समस्या हमारी आदत में है। बचपन से हमने देखा है कि मकर संक्रांति मतलब खिचड़ी का त्योहार। माँ दादी कहती थी कि इस दिन चावल और उड़द या मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर दान करो तो घर के भंडार भरे रहते हैं। ये बात 16 आने सच है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि देश काल और पात्र देख कर ही धर्म करना चाहिए। एकादशी का नियम, जो कि भगवान विष्णु का सबसे कठोर आदेश है, वह कहता है कि एकादशी के दिन अन्न विशेषकर चावल में पाप का वास हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल ग्रहण करता है या चावल का दान करता है, वह अनजाने में मांस खाने या खिलाने जितना दोष अपने ऊपर ले लेता है। अब आप एक धर्म संकट में हैं। अगर खिचड़ी दान करते हैं तो एकादशी का व्रत टूटता है और पाप लगता है,
और अगर दान नहीं करते तो लगता है कि संक्रांति अधूरी रह गई, नहीं करते तो लगता है कि संक्रांति अधूरी रह गई, पितृ नाराज हो जाएंगे। तो आखिर एक गृहस्थ करे तो क्या करे? क्या इस साल हम पुण्य से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से इस संकट को देख लिया था और इसका समाधान भी लिख दिया था। और वह समाधान एक छोटी सी काली सी वस्तु में छिपा है जिसे हम तिल कहते हैं। जी हाँ, काला तिल। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ तिल ही क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। हमारे पुराण कहते हैं कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से हुई है। इसलिए तिल में स्वयं श्री हरि विष्णु का तेज समाया हुआ है। और मकर संक्रांति का पर्व जो सूर्य और शनि के मिलन का पर्व है, उसमें तिल का महत्व सोने से भी ज्यादा है। शनि देव जो कर्मफल दाता हैं, उन्हें काला तिल अति प्रिय है। और सूर्य देव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उन्हें भी तिल से अर्घ्य दिया जाता है। तो इस बार जब आप खिचड़ी नहीं बना सकते तो भगवान ने आपको उससे भी बड़ा विकल्प दिया है। इस 14 जनवरी को आपको चावल की खिचड़ी नहीं बल्कि तिल और गुड़ की खिचड़ी यानी तिल गुड़ का दान करना है। जरा गहराई से सोचिए, चावल तो केवल पेट भरता है, लेकिन तिल पापों का नाश करता है। शास्त्रों में इस एकादशी का नाम ही षट तिला है, जिसका अर्थ है 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। जब आप चावल छोड़कर तिल का दान करेंगे तो आप एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार करेंगे। पहला, आपने संक्रांति पर दान किया जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए। दूसरा, आपने चावल का त्याग करके एकादशी का पालन किया जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। और तीसरा, आपने काला तिल दान किया जिससे आपकी कुंडली में बैठे शनि दोष शांत हो गए। देखिए, ईश्वर भाव के भूखे हैं, उन्हें आपकी खिचड़ी की भूख नहीं है, उन्हें आपकी श्रद्धा की भूख है। अगर आप नियम को मानकर समझदारी से चावल की जगह तिल और गुड़ के लड्डू या कच्चा तिल और गुड़ दान करते हैं तो यकीन मानिए इस साल आपको जो पुण्य मिलेगा वह पिछले 10 सालों में की गई खिचड़ी दान से भी कई गुना अधिक होगा। ये तिल केवल एक बीज नहीं है, ये आपके पूर्वजों यानी आपके पितरों के लिए तृप्ति का भोजन है। मकर संक्रांति पर पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से उम्मीद करते हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि पितरों को चावल से ज्यादा तिल प्रिय है। तिल का दान सीधे पितृलोक तक पहुंचता है और आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है। और जिस घर के पितृ शांत हैं वहां कभी दरिद्रता के बादल नहीं छा सकते। इसलिए अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि खिचड़ी नहीं दी तो क्या होगा, बल्कि मन में खुशी लाइए कि इस बार आपको भगवान ने कुछ विशेष करने का मौका दिया है। चावल का मोह छोड़िए और तिल के महत्व को समझिए। याद रखिए, जो समय के साथ अपनी आदतों को धर्म के अनुसार बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। मेरे प्रिय आत्मन, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया यहाँ अपना पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि क्या दान करना है यह जानना जितना जरूरी है उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी यह जानना है कि दान कैसे करना है। बहुत से लोग जीवन भर दान करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी विधि गलत होती है। आज मैं आपको वो गुप्त विधि बताने जा रहा हूं जिसे हमारे शास्त्रों में स्वर्ण प्रवाह यानी सोने का बहाव कहा गया है। सबसे पहले इस 14 जनवरी की सुबह स्नान के बाद जब आपका शरीर और मन पवित्र हो, एक तांबे या पीतल की थाली लें। स्टील या प्लास्टिक का प्रयोग न करें तो बेहतर है। इस थाली में एक मुट्ठी काला तिल रखें। याद रहे, तिल काला ही होना चाहिए क्योंकि ये शनिदेव और पितरों का रंग है। इसके पास गुड़ का एक टुकड़ा रखें। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। जब काला तिल और सुनहरा गुड़ एक थाली में मिलते हैं तो ये शनि और सूर्य के मिलन का साक्षात रूप बन जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं वो है दक्षिणा को भूल जाना। लोग सोचते हैं कि हमने सामान दे दिया बस हो गया, लेकिन मेरे भक्तों, शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं अदक्षिणम हतम दानम।
अर्थात बिना दक्षिणा के किया गया दान मृत होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। इस बात को ऐसे समझिए, आपने एक चिट्ठी लिखी जो आपका दान है, लेकिन उस पर डाक टिकट स्टैंप नहीं लगाया, तो क्या वो चिट्ठी कभी भगवान तक पहुंचेगी? नहीं, वो रास्ते में ही खो जाएगी। दक्षिणा उस डाक टिकट का काम करती है। ये दक्षिणा कोई बहुत बड़ी रकम होनी जरूरी नहीं है। ये 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये हो सकती है। बस इतना याद रखें कि संख्या विषम ऑड नंबर होनी चाहिए, क्योंकि विषम संख्या वृद्धि और विकास का प्रतीक है। अब विधि सुनिए। थाली में तिल, गुड़ और दक्षिणा रखने के बाद उसे अपने दाहिने हाथ में लें, थोड़ा सा जल हथेली में लें, अपनी आंखें बंद करें। अब अपने इष्ट देव और अपने पितरों का आवाहन करें। मन ही मन अपना नाम और अपना गोत्र बोलें। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। इसके बाद एक संकल्प लें, कहें, हे सूर्य नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आज मकर संक्रांति और एकादशी के इस पावन संयोग पर मैं अपने ज्ञात अज्ञात पापों की क्षमा के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह अन्न और धन दान करने का संकल्प लेता हूँ। इसे स्वीकार करें। जैसे ही आप ये बोलें, हथेली का जल जमीन पर छोड़ दें। इसे संकल्प छोड़ना कहते हैं। ये क्रिया बहुत शक्तिशाली है। ये उस दान पर आपकी मोहर लगा देती है कि यह दान अब मेरा नहीं, ईश्वर का हो गया। अब एक और राज की बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि दान किसे दें, क्या सिर्फ ब्राह्मण को? देखिए, मकर संक्रांति पर ब्राह्मण को दान देना सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आपको कोई योग्य ब्राह्मण न मिले तो किसी भी जरूरतमंद गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति को यह दान दे सकते हैं। शास्त्र कहते हैं दरिद्र नारायण, अर्थात गरीब के रूप में स्वयं नारायण घूम रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में 14 जनवरी को अगर आप किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति को तिल गुड़ के साथ एक कंबल या गर्म वस्त्र भी ओढ़ा दें तो विश्वास कीजिए उस गरीब के मुख से निकली दुआ सीधे 7वें आसमान को चीर कर ईश्वर के चरणों तक पहुंचती है। लेकिन सावधान, दान देते समय अपनी आंखों में अहंकार मत आने देना। मैंने दिया, ये भाव आया तो सारा पुण्य भस्म हो जाएगा। देते समय यह भाव रखें कि प्रभु ये तेरा ही था, तुझे ही समर्पित कर रहा हूँ। तूने मुझे माध्यम बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। हाथ हमेशा ऊपर नहीं बल्कि आदर के साथ बढ़ाएं और समय का विशेष ध्यान रखें। यह दान आपको 14 जनवरी को सूर्यास्त से पहले करना है। अंधेरा होने के बाद किया गया दान तामसिक हो जाता है और उसका फल कम हो जाता है। इसलिए आलस्य न करें। सुबह या दोपहर का समय सबसे उत्तम है। भक्तों, यह केवल एक थाली नहीं है जिसे आप दान करेंगे, यह आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की चाबी है। तिल आपके पाप काटेगा, गुड़ आपकी सेहत और धन बढ़ाएगा और दक्षिणा आपके रुके हुए कार्यों को गति देगी। यह त्रिवेणी संगम है। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे दान करूं, उनके लिए भी शास्त्र ने रास्ता दिखाया है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चींटियों को मुट्ठी भर तिल और शक्कर मिलाकर डाल दें। चींटियां जब उसे खाएंगी तो वो भी महादान माना जाएगा। ईश्वर मात्रा नहीं देखते, नियत देखते हैं। तो इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी पकाने की गलती न करें। अपनी रसोई में चावल को ताला लगा दें और इस स्वर्ण प्रवाह विधि से तिल और गुड़ का दान करके देखें। आप महसूस करेंगे कि आपके घर का भारीपन दूर हो रहा है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। भक्तों, रुकिए। आगे बढ़ने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सच बोलिए, क्या आपने भी पिछले सालों में अनजाने में इनमें से कोई गलती की है? अगर हाँ तो घबराइए मत। अपनी गलती स्वीकार करना ही पाप कटने की पहली सीढ़ी है। अभी इसी वक्त वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से माफ़ी मांगें। लिखें है सूर्यदेव मुझे क्षमा करें या लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपकी यह एक छोटी सी स्वीकारोक्ति आपके पुराने पापों का बोझ हल्का कर सकती है। शर्माइए मत, अभी कमेंट करें और अपने मन को हल्का करें। तो हल्का करे करे कि सूर्य देव करे ने, भारत राप करे 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 करे, मनी जारी करे करे। शर्मा में जो भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि पुण्य कमाना कठिन है लेकिन उसे गंवाना बहुत आसान है। एक गलत दान आपके सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है।
मकर संक्रांति और एकादशी के इस दुर्लभ संयोग पर ये 3 गलतियां भूलकर भी न करें, वरना लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाएंगी। पहली गलती, बासी भोजन। अक्सर हम घर का बचा कुचा बासी खाना गरीब को देकर सोचते हैं कि पुण्य मिल गया। सावधान, ये दान नहीं पाप है। किसी भूखे को बासी भोजन देना साक्षात दरिद्रता को न्योता देना है। जो ऐसा करता है अगले जन्म में उसे अन्न के लिए तरसना पड़ता है। भगवान ताजे भाव के भूखे हैं, बासी रोटी के नहीं। इसलिए केवल ताजा भोजन या कच्चा अनाज जैसे तिल और गुड़ ही दान करें। दूसरी गलती, फटे वस्त्र और प्लास्टिक। घर का कचरा साफ करने के लिए फटे पुराने कपड़े गरीबों को न थमाएं। याद रखें, आप यह कपड़े इंसान को नहीं, न्याय के देवता शनि देव को दे रहे हैं। यदि आप फटे वस्त्र देंगे तो बदले में आपको फटी हुई किस्मत ही मिलेगी। साथ ही दान कभी प्लास्टिक की थैली में न दें, क्योंकि प्लास्टिक राहु का प्रतीक है जो जीवन में भ्रम फैलाता है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अहंकार। दान देते समय पैसे फेंक कर न दें और गरीब को हिकारत से न देखें। यह अहंकार आपके विनाश का कारण बन सकता है। सच्चाई यह है कि लेने वाला आप पर उपकार कर रहा है। वो आपका दान स्वीकार करके आपके पापों का बोझ हल्का कर रहा है। अगर वो न लें तो आप अपना पाप कहाँ उतारेंगे। इसलिए भक्तों, हाथ जोड़कर सम्मान के साथ दान दें। ईश्वर वस्तु की कीमत नहीं, देने वाले की नीयत तोलता है। अमीर के अहंकार से दिए गए सोने से ज्यादा कीमती गरीब की श्रद्धा से दी गई एक मुट्ठी तिल है। भक्तों, कर्मफल का सिद्धांत समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में एक अहंकारी सेठ और एक गरीब विधवा रहते थे। मकर संक्रांति और एकादशी के संयोग पर भगवान स्वयं भिखारी के रूप में परीक्षा लेने आए। सेठ अपनी तिजोरी गिन रहा था। जब भिखारी ने मुट्ठी भर तिल मांगे तो सेठ ने क्रोध में कहा, भाग यहाँ से, मेरे पास फालतू लोगों के लिए कुछ नहीं है, और उसे धक्के मारकर निकाल दिया। निराश भिखारी सामने वाली झोपड़ी में गया। उस बूढ़ी माँ के पास खुद खाने को सिर्फ 1 मुट्ठी तिल और थोड़ा सा गुड़ था, लेकिन भिखारी को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं भूखी रह लूंगी, पर मेरे द्वार से नारायण भूखे नहीं जाने चाहिए। उसने अपना सर्वस्व उस भिखारी की झोली में डाल दिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। सेठ के अनाज के गोदामों में रात भर में दीमक लग गई। सारा धन मिट्टी हो गया, लेकिन उस बूढ़ी माँ का तिल का बर्तन सोने के सिक्कों से भरा मिला। भक्तों, याद रखिए, वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं शनि देव थे। सेठ ने भिखारी को नहीं, अपने सौभाग्य को ठुकराया और बूढ़ी माँ ने तिल दान नहीं किया, अपनी गरीबी दान कर दी। इसलिए आज के दिन दरवाजे पर आए किसी भी प्राणी को खाली हाथ न लौटाएं। क्या पता किस रूप में ईश्वर आपकी परीक्षा लेने आ जाए। तो मेरे प्यारे आत्मीय जनों, अब समय है निष्कर्ष का। सारी बातों का सार यही है कि इस वर्ष 14 जनवरी 2026 बुधवार को मकर संक्रांति और एकादशी का अद्भुत मिलन है। इस दिन भूलकर भी चावल की खिचड़ी न बनाएं। इसके स्थान पर तिल और गुड़ का दान करें। साथ में दक्षिणा और गर्म वस्त्र जरूर दें। अपने मन को साफ रखें और अपनी क्षमता अनुसार चाहे मुट्ठी भर ही सही, लेकिन दान अवश्य करें। याद रखिए, मकर संक्रांति का अर्थ है दिशा बदलना। सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। आप भी आज एक संकल्प लें अपने जीवन की दिशा बदलने का। गरीबी की सोच से अमीरी की सोच की तरफ, स्वार्थ से सेवा की तरफ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो में बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यह संक्रांति आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आएगी जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आपके पितृ तृप्त होंगे, शनिदेव शांत होंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का भी भला हो जाए और उसका पुण्य आपको मिल जाए। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए 3 बार जरूर लिखें, नमो भगवते वासुदेवाय, जय सूर्य देवा। ईश्वर आपका कल्याण करें। आप सब अमीर बने, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।